अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी मशहूर दरगाह है जहां हर साल होली के मौके पर गुलाल उड़ाया जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की मशहूर देवा शरीफ की, जहां हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि का मजार मुबारक है। लेकिन सवाल ये है कि एक इस्लामी बुजुर्ग की दरगाह पर होली क्यों खेली जाती है? क्या हजरत वारिस पाक ने होली मनाने की हुक्म दिया था? क्या ये इस्लाम का हिस्सा है या कि पीछे कोई तारीखी और तहजीबी वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर देवा शरीफ में होली की रिवायत है तो फिर आम मुसलमान को होली मनानी चाहिए या नहीं? आज हम जज्बात से नहीं, न किसी मजहब की बुराई करेंगे, न किसी की तौहीन। हम सिर्फ तारीख, इस्लाम और उलमा की रोशनी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि आखिर कौन थे? हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्गों में से एक थे। आपका पैगाम था अल्लाह की मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत खल्क और इखलास। हजरत वारिस पाक के पास सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते थे, बल्कि हिंदू, सिख और दूसरे मजहबों से लोग भी उनसे मोहब्बत करते थे। आप किसी से उनका मजहब पूछकर मोहब्बत नहीं करते थे, आप इंसान को इंसान समझते थे। इसी वजह से लाखों लोग आज भी देवा शरीफ जाते हैं। हजरत वारिस पाक से एक जुमला मंसूब किया जाता है, जो रब है वही राम है। इस जुमले का मकसद ये बताया जाता है कि अल्लाह एक ही है और लोग उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये जुमला उनके पैगाम मोहब्बत और इंसानियत को बयां करने के लिए मशहूर हुआ। इसी सोच की वजह से मुख्तलिफ मजहब से लोग उनके करीब आए और उनका एहतराम करने लगे। देवा शरीफ में होली की रिवायत कैसे शुरू हुई? तारीखी रिवायतों के मुताबिक 100 साल से भी ज्यादा अरसे से देवा शरीफ में होली के मौके पर मकामी रिवायत चली आ रही है। हर साल एक जुलूस निकलता है, हिंदू और मुसलमान दोनों इसमें शिरकत करते हैं। दरगाह के सहने में गुलाल और आबिर उड़ाया जाता है। इस दिन को ईद गुलाबी के नाम से भी याद करते हैं। इस रिवायत को कई लोग हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का एक निशानी मानते हैं, जहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग एक दूसरे का एहतराम करते हुए नजर आते हैं। देवा शरीफ की कुछ दिलचस्प बातें। रिवायत के मुताबिक दरगाह की तामीर में भी मुख्तलिफ मजहब लोगों ने हिस्सा लिया। हजरत वारिस पाक के हिंदू अकीदतमंद भी थे और आज भी हर साल लाखों गैर मुस्लिम ज़ायरीन देवा शरीफ आते हैं। ये सब हजरत वारिस पाक का अखलाक और इंसानियत की वजह से था। लेकिन एक जरूरी सवाल, क्या मुसलमानों को होली मनानी चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ से बात बहुत अहम हो जाती है। एक बात याद रखिए, किसी बुजुर्ग की मोहब्बत और इस्लाम की तालीम दोनों अलग अलग समझना जरूरी है। इस्लाम हमें हर इंसान के साथ हुस्ने सलूक करना सिखाता है, अपने पड़ोसी का एहतराम करना सिखाता है, दूसरे मजहब के लोगों के साथ इंसाफ और मेहरबानी से पेश आना सिखाता है। लेकिन इबादत और मजहबी त्योहारों के मामले में इस्लाम ने अपनी रहनुमाई भी दी है। इस्लाम का नजरिया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो वहाँ लोग कुछ त्योहार मनाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे लिए उनसे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। इसलिए अक्सर उलमा का यही मौफिक है कि मुसलमान अपने मजहबी त्योहार इन्हीं 2 ईदों के जरिए मनाएं और दूसरों मजहबों से मजहबी रस्मों में इबादत के तौर पर शिरकत ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से नफरत करें, बिल्कुल नहीं। इस्लाम हमें नफरत नहीं सिखाता, इस्लाम अदब सिखाता है। अगर आपके हिंदू पड़ोसी होली मना रहे हैं तो उनके साथ अमन, इंसाफ और अच्छा सलूक रखिए, लेकिन अपनी दीनी पहचान और इबादत के उसूलों को भी कायम रखिए। हजरत वारिस पाक से असल सबक क्या मिलता है? आज कुछ लोग सिर्फ होली की रिवायत देखते हैं, लेकिन हजरत वारिस पाक की असल तालीम को भूल जाते हैं। उनका पैगाम था अल्लाह की याद, नफ्स की इस्लाह, मोहब्बत, इंसानियत और अच्छा अखलाक। अगर हम उनकी जिंदगी से कुछ सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को समझना होगा। देवा शरीफ की होली की रिवायत हिंदुस्तान की तारीख और तहजीब के एक दिलचस्प हिस्सा है, लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी रहनुमाई कुरान और सुन्ना है। हम सबके साथ मोहब्बत करें, सबका एहतराम करें, किसी से नफरत ना करें, लेकिन अपने दीन की तालीम को भी मजबूती से पकड़े रखें। यही इस्लाम का खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह ताला हमें इंसानियत, हिकमत, मोहब्बत और अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज।